रिकॉर्डिंग चालू है ना? है ना? ठीक है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पोकन इंग्लिश चैनल बिजनेस स्पोकन इंग्लिश। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट्स अबाउट नेल्सन मंडेला। वी ऑल नो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक है क्लास स्टैंडर्ड 10th में CBSE NCERT क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला, क्योंकि ये एक आदमी की लाइफ जर्नी है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बोरिंग आपको फील कराएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, व्हेन यू नो अबाउट द फैक्ट्स, जब आपको बेसिक्स पता होंगी तो जब आप बुक को पढ़ोगे चीज़ें बहुत ही सिंपल आपके लिए हो जाएंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानते हैं जिस आदमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नेल्सन मंडेला, वन एंड ओनली। इनके बारे में पहले समझते हैं। सी द फैक्ट बिगिंस दैट नेल्सन मंडेला का बर्थ हुआ था इन साउथ अफ्रीका 18 ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट नेल्सन मंडेला। इनका बर्थ हुआ था सर साउथ अफ्रीका में 18 जुलाई 1918, 18 जुलाई 1918, 18 जुलाई 1918 इनका डेट ऑफ बर्थ है सर। गए प्रेजेंट 27 ईयर्स। वन पर्सन, सी इफ यू डू समथिंग रॉन्ग एंड यू गेट गो जेल बिहाइंड द बार्स फॉर 1 day, 2 day, 1 month, 2 months, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक फील करेगा कि यू डिड समथिंग रॉन्ग। लेकिन अगर बिना किसी रीज़न के आपको जेल भेजा जाता है, नॉट 1 year, नॉट 2 year, नॉट 15 year, नॉट 20 year, नॉट 25 year, 27 year का जेल। किस लिए सर? जस्ट बिकॉज ही वॉज रेजिंग हिज वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट कि ये जो ब्लैक पीपल के साथ जो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, इसके लिए जो इन्होंने आवाज़ उठाई, उसके लिए 27 साल का जेल इनको मिला। रिजल्ट इनका क्या बना सर कि फ्यूचर में इनका जो गुस्सा था, जो इन्होंने अपने अंदर दबाए रखा, उसको यूज़ करके ये वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए सर। आगे बात करते हैं। 4 years later, after released from the prison, he became the first black president of South Africa। और सर उन्होंने बाकी कंट्रीज़ की तरह ये नहीं किया कि ब्लैक्स का अलग कंट्री होगा एंड वाइट्स का अलग। He didn't do anything like that as India did it earlier। उन्होंने उन सबको एक साथ रखा। इमेजिन अ सिनेरियो जहां एक साइड वाइट्स लोग खड़े हैं, आप एक सिविलाइज्ड पर्सन हो, एक सिविलियन हो इस कंट्री के, आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपको जेल मिला 27 साल का। व्हेन यू कम आउट ऑफ द जेल, वो एक कोट है ना सर, विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर क्रिएटेड। ही वॉज अनलाइक अदर विलन्स। ये वो विलन नहीं थे जिन्होंने कंट्री को डिवाइड कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, इन्हें संभाला। एक लॉयर भी थे सर बाय प्रोफेशन। इनकी डेथ हुई ऑन 5th of December 2013 में इनकी डेथ हो गई। मंडेला वॉज एंड इज अ वर्ल्ड वाइड हीरो सर। वहाँ पे व्हेन ही वाज स्टैंडिंग इन दैट इनिग्रेशन, जब साउथ अफ्रीका का फर्स्ट इनिग्रेशन हुआ था, कंट्री का फर्स्ट इनिग्रेशन, जगह का नाम था सैंड एम्पी थिएटर, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। फिर से मैं रिपीट करूंगा, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर उस जगह का नाम था। और ये जो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर है, ये लोकेटेड है पेट्रोरिया में, वहाँ पे ये लोकेटेड है सर। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस है। जैसे हर जगह का होता है ना सर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे कि कोई भी अगर पार्टी से रिलेटेड काम हो तो वो वहाँ पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बिहार की बात करें तो हम इसे सेलिब्रेट करते हैं इन पटना। आप देखे होंगे गांधी मैदान, आपने सुना होगा, हम पटना में सेलिब्रेट करते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया में अगर ये हो तो हम देखते हैं कि जब भी किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ होती है तो दिल्ली के बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ लोग विजिट करते हैं। उसी तरह से वो जगह है सर। मंडेला का बर्थ हुआ था इन अ विलेज और ये मेंबर थे ऑफ मदिबा क्लैन। उनके पापा को बोला जाता था ट्रबल मेकर, क्यों जो इनका नाम है विच मीन्स ट्रबल मेकर। लेकिन जब वो स्कूल जाते थे ना, टीचर हैज़ गिवन हिम अ न्यू नेम, और जो नाम उन्हें दिया गया था ना, जो अफ्रीकन नेम दिया गया था, ही वॉज अनएबल टू प्रोनाउंस इट। स्कूल में स्कूल के बाद मंडेला ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एंड ही कंप्लीटेड हिज लॉ। और इसके बाद इवेंचुअली वो 1942 में ही बिकेम अ लॉयर। अब प्रॉब्लम क्या था साउथ अफ्रीका में सर? जैसे हमारे यहाँ है ना कि यदुवंशी हैं हम, ब्राह्मण हैं हम, राजपूत हैं हम, लेकिन जो थॉट हमारे यहाँ होता है ना वो वहाँ भी था। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस वहाँ था कि जैसे हम लोग इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना कि हम ब्राह्मण हैं, राजपूत, यादव, यदुवंशी, ये सब जो थॉट्स होते हैं, इट जस्ट अनलाइक दैट। वहाँ पे कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। मोस्टली साउथ अफ्रीका के लोग ब्लैक बोले जाते हैं और वहाँ पे कुछ वाइट्स लोग भी रहते थे। आपने देखा होगा अमेरिका के बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं सर जहाँ नेटिव अमेरिकन्स ही नहीं रह पाते,
उन्हें निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के जो रिच पीपल हैं, जो वेल्दी पीपल हैं, जो लग्जरियस लाइफ में जीते हैं, वहाँ उन लोगों ने अपने आप को सेटल कर लिया है। ये होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ये होता है। दैट्स वाई कोई भी कंट्री अपना जो है कंट्री का सिटीजनशिप जल्दी नहीं देता सर। इंडिया में बहुत आसानी से मिल जाता है, मोस्टली कंट्रीज़ अपना सिटीजनशिप इतनी आसानी से नहीं देता। रीज़न यही है, वाइट्स और ब्लैक पीपल ने ईयर्स स्पेंड किया अपने ही लैंड पे रहने के लिए, फाइट करने के लिए। एंड देन व्हेन नेल्सन मंडेला वाज ग्रोइंग अप, ब्लैक्स हैड अ लिटिल say to how South Africa was run, and most of them worked as a servant in mostly in factories and coal mines. साउथ अफ्रीका के जो नेटिव्स थे, ब्लैक्स थे, उन्हें खुद सर्वेंट की तरह काम करना पड़ता था, कोल माइंस में काम करना पड़ता था, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना पड़ता था, बहुत लोअर पोस्ट पे। जो वहाँ वाइट्स हैं वहाँ वो डिस्क्रिमिनेट करते थे ब्लैक्स को। अब ये जो प्रॉब्लम है, जो अपार्थाइड की सिस्टम बनी, ये एक नया लॉ बना था इन दोनों को अलग रखने के लिए। अब इस लॉ का, इसी को बोला जाता था अपार्थाइड सिस्टम। अब इसमें था क्या, अब वाइट एंड अ ब्लैक person could not marry, they could not share a table in a restaurant, even sit together, नहीं बैठ सकते एक साथ, शादी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है कुछ। Black children were sent to separate schools and they were mistreated very badly. Imagine एक छोटा बच्चा जिसको पता भी नहीं हो कि वो ब्लैक है, उसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कुछ वाइट्स। उसे पता भी नहीं कि मैं ब्लैक हूँ या स्किन कलर नाम का भी कुछ होता है। एक छोटे बच्चे को नहीं पता होता अच्छा क्या है बुरा क्या है। वी टीच देम, दे आर लाइक ब्लैंक पेजेस। और इसी बीच द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का क्रिएशन हुआ। इन्होंने ज्वाइन किया ANC को, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। अब वहाँ इस कांग्रेस ने सेम राइट्स देने की कोशिश की। अब इनका प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ये बहुत डेंजरस था। कोई भी पार्टी अगर ऑनगोइंग पार्टी के अगेंस्ट काम करे तो ऑनगोइंग पार्टी उसे मिसट्रीट कर सकती है। सर अगर इंडिया में एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसके खिलाफ एक छोटी पार्टी अगर झगड़ा कर रही है तो सर वो बड़ी पार्टी उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, डिमोलिश कर सकती है, उसके खिलाफ झूठे केसेस भी कर सकती है, क्योंकि दे आर इन पावर। यही डर था वहाँ पे। इसी बीच 1956 में मंडेला और 155 जो बाकी लोग थे, दे वर अरेस्टेड। और उसके बाद क्या, 5 साल की फिर जेल हो गई इनको। अब ये कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम्स आपको अच्छी तरह से पता है कि आपने अभी देखा अपार्टमेंट सिस्टम कि एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। वाइट्स अलग रहेंगे, ब्लैक्स अलग रहेंगे, कोई इंट्रैक्शन नहीं, कोई मैरिज नहीं, कोई एक साथ खा नहीं सकते सर। इसी बीच वायलेंस बढ़ा, ब्लैक्स एंड वाइट्स लोग आपस में झगड़ा करने लगे। गवर्नमेंट ने ब्लेम किया ANC को, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, कि आपके कारण ये झगड़ा बढ़ रहा है, आप सारे प्रॉब्लम्स की जड़ हो। और इसी बीच नेल्सन मंडेला को भी ब्लेम किया गया कि सर आप भी इसमें ज्वाइन किए हुए हो, आपका भी इसमें पूरा हाथ है, गवर्नमेंट को आप नहीं मान रहे हो एक तरह से। एंड देन इन 1962 मंडेला वॉज अरेस्टेड अगेन एंड ही वॉज गिवन अ लाइफ सेंटेंस। अभी 18 साल सर, इसके पहले 5 साल, टोटल 27 ईयर्स इन्होंने जेल में काटे। लाइफ सेंटेंस जो जेल इनको दिया गया, उसके बाद किसी तरह से 9 साल और अपने जेल में स्पेंड करने के बाद ही केम आउट। और जब ही केम आउट तो क्या ही केम आउट, ही स्टडीड सो मच इन जेल। वो जेल के लोगों में भी अच्छाइयाँ ढूंढते थे। इन्होंने अपने बुक में लिखा है कि मैं जब जेल में भी रहता था ना, यू नो कि आप जिसके साथ एक दिन भी रह लो तो आप उनकी क्वालिटीज़ एब्जॉर्ब करने लगते हो, उनके जैसा बनने लगते हो। 27 साल इस आदमी ने जेल में रखा। जेल में कौन से आते हैं सर? पंडित जी आते हैं या जीसस क्राइस्ट वाले आते हैं? नहीं, मर्डरर्स आते हैं, क्रिमिनल्स आते हैं। उनके बीच रह के भी इन्होंने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। सबसे फेमस प्रिजनर बने पूरी दुनिया के। पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्टार्टेड कॉलिंग हिम फ्री नेल्सन मंडेला। उसके बाद शोर शुरू हुआ और उसका रिजल्ट क्या था कि फाइनली नेल्सन मंडेला को फ्री किया गया। अब जब ये फ्री हुए तो मंडेला ने अग्री किया। ये जो क्लर्क है ना सर, इस नाम को मैं पूरा बताता हूँ, इनका नाम है मिस्टर डी क्लर्क। क्लर्क का पूरा नाम है मिस्टर डी क्लर्क। ये और नेल्सन मंडेला, ये दोनों एक साथ मिले और इन्होंने अग्री किया कि अब हम लोग फाइट नहीं करेंगे सर, पीस, शांति से रहेंगे, एक साथ रहेंगे, हमको नहीं झगड़ा करना। और उसके बाद इन्होंने खुद कहा, आई नेवर लूज, आइदर आई विन और आई लर्न। जो आजकल हम व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं कोट, इन्हीं का कहा हुआ है। और धीरे धीरे इस हीरो की डेथ हो गई ओवर स्पैन ऑफ टाइम।
लेकिन जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो क्लास 10th में, उसमें ये चीज़ें नहीं है, उसमें है, इसमें एक इनॉग्रेशन हो रहा है। इनॉग्रेशन मतलब आप जानते हो ना कि उद्घाटन हम करते हैं, साउथ अफ्रीका का उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ। उस इनॉग्रेशन में ब्लैक्स वाइट्स दोनों एक साथ थे। ब्लैक्स ने वाइट्स का नेशनल एंथम गाया, वाइट्स ने ब्लैक्स का नेशनल एंथम गाया। इससे पता चलता है दोनों एक दूसरे से कितने कनेक्टेड थे। नेल्सन मंडेला बीच में खड़े थे, ऑरा इन्फिनिटी समझो, दोनों तरफ ट्रूप्स खड़े हैं। इंटरनेशनल गेस्ट को इन्होंने पहले थैंक यू बोला, देश को इन्होंने थैंक्स बोला और बोला कि सर माई बिगेस्ट जेम इज नॉट माइंस, गोल्ड, ज्वेलरीज, डायमंड्स, माई बिगेस्ट जेम्स आर यू पीपल। अब इतनी अच्छाई किसी में हो तो वो तो जीतेगा ही ना सर। और इसी तरह से ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। That's it for today. We'll meet tomorrow with the next chapter. Take care of yourself. Bye. Have a good day.